खामोश है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। जिंदगी कैसी है पहेली कैसे कलाकार जो बने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। एक ऐसी सक्सेस जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी अदायगी और स्टाइल से पूरी तरह बदल दिया। ये लो फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। उस दौर में जब उनकी फिल्में रिलीज होती तो लड़कियां उनकी फिल्में देखने के लिए ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर जाया करती थी और उनकी गाड़ी कहीं पार्क होती तो गाड़ी को चूम चूम कर लाल कर दिया करती थी। उनको खून से भरे खत लिखे जाते, उनकी फोटो से शादी की जाती और अगर वो कहीं से गुजर जाएं तो उनकी धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। ये सुनने में कुछ आपको बनावटी लग रहा होगा, लेकिन उनके लिए लोगों की दीवानगी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनको लोग इतना प्यार करते थे उनका ही दिल किसी ने तोड़ दिया था। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने जब अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से शादी की तब उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया था। यहाँ तक उनकी शादीशुदा जिंदगी भी उतनी ही ड्रामेटिक रही। अहंकार ने उनके रिश्ते को इस हद तक तोड़ दिया कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में दी और जो रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा है। इसके बावजूद जब उनकी चमक फीकी पड़ने लगी तो उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तो कौन है ये शख्सियत और कैसी रही इनकी आगे की जर्नी, जाने की बहुत कुछ। बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती के साथ। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि राजेश खन्ना जी हैं, जिन्हें कहा जाता था प्रिंस ऑफ रोमांस। पर्दे पर जब वो मुस्कुराते हुए पलके झुकाते तो लाखों जवां धड़कनें रुक जाया करती थी। लेकिन जिन्हें लोग इतना प्यार करते थे आखिर वो कैसे अकेलेपन के शिकार हो गए। उनकी जर्नी जानने के पहले जानते हैं कि राजेश खन्ना कौन है। राजेश खन्ना का जन्म हुआ 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। जब भारत का विभाजन हुआ तब राजेश खन्ना की उम्र महज 6 साल थी। उनके परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर आ गए। बंटवारे में जब सब कुछ छूट गया था तो उनके पिता के पास नौकरी भी नहीं थी और उनके परिवार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उन्हें अपने चाचा चुन्नी लाल के पास जाना पड़ा। तब राजेश खन्ना ने पहली बार कदम रखा था मुंबई की धरती पर। वहाँ के एक स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया। राजेश खन्ना बचपन से ही कला प्रेमी थे। स्कूल के दिनों में वे ड्रामा में पार्टिसिपेट किया करते थे। उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आती थी। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कई नाटकों में भी भाग लिया। 1962 में धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि वहां के चीफ गेस्ट ने उन्हें एक्टर बनने की सलाह दे डाली। उनकी सलाह मानते हुए राजेश खन्ना ने भी मन बना लिया था कि वे फिल्मों में जाएंगे। इसके लिए जब उन्होंने अपने पिताजी से बात की तो उनके पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। उनके पिता का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए सही नहीं है। लेकिन उन्होंने जब अपने मामा से इसका जिक्र किया तो उन्होंने राजेश खन्ना को सपोर्ट किया और मामा के सुझाव से ही उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। 1962 में हुए एक टैलेंट शो में राजेश खन्ना ने पार्टिसिपेट किया। तब उनकी उम्र 23 ईयर थी। राजेश खन्ना ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और 1000 लोगों में 8वीं पोजीशन रैंक की और सेकेंड राउंड में तो फर्स्ट पोजीशन लेके ये कॉन्टेस्ट ही जीत लिया। और इसी दौरान उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली जिसको डायरेक्ट किया था सिप्पी साहब ने, जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी और साथ ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। हालांकि इसके पहले भी उनकी एक फिल्म रही राज और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अब राजेश खन्ना के पास अच्छी बैनर की फिल्में थी और वो अच्छा काम भी कर रहे थे। उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हो रही थी, लेकिन उन्हें वो फेम नहीं मिल पा रहा था जो वो डिजर्व करते थे। और तब आया 1969 की फिल्म आराधना
और इस फिल्म ने उन्हें एक रात में स्टार बना दिया। क्रिटिक्स ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें इंडिया का फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया कहा, जो उनका टैग भी बन गया। आराधना से जुड़े कई किस्से हैं, जैसे कि इस फिल्म में जो दिखाए गए राजेश खन्ना के दोस्त का कैरेक्टर है वो सुभाष घई थे, जो उस टाइम स्ट्रगलिंग एक्टर थे, और इस फिल्म की अभिनेत्री रही शर्मिला टैगोर। उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, और जब मेरे सपनों की रानी गाना शूट हुआ तो वो सिर्फ राजेश खन्ना पे शूट हुआ था, और बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के कुछ शॉट्स लेकर गाने में ऐड कर दिए गए। इसके बाद उनकी लगातार हिट फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा, जैसे हाथी मेरे साथी, आनंद, अमर प्रेम, प्यार का सफर, छैला बाबू और सौतन। उनकी 15 लगातार हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी बना हुआ है। 1969 की फिल्म रोटी, जिसको लिखा था कादर खान ने, जिसके लिए इस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उन्हें 1,21,000 की रकम पेश की थी। इस फिल्म की हीरोइन थी मुमताज, जिन्होंने एक किस्सा शेयर किया था फिल्म के एक सीन का। जब राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधों पर उठाकर स्नो पर चलना था, तो इस सीन को करने में राजेश खन्ना का कंधा जख्मी हो गया था। ये शॉट 8 दिन तक चला था। इस सीन में राजेश खन्ना का वो डेडिकेशन देखने को मिला जो एक सुपरस्टार का ही हो सकता है, और इतनी तकलीफ में भी वो हंसते रहते और कहते, ए मोटी आजा मेरे कंधों पर, और मुझे कंधों पर उठाकर दौड़ने लगते। ये वो दौर था जब हर थिएटर में राजेश खन्ना मौजूद होते और उनकी आवाज बनते किशोर कुमार। जी हाँ, उनकी फिल्म के लगभग सारे गाने ही किशोर कुमार ही गाते। लेकिन एक बार जब किशोर कुमार ने एक गाना गाने से मना कर दिया, तब राजेश खन्ना ने उस गाने को फिल्म से हटाने की बात तक कह दी। ये गाना था दुश्मन फिल्म का वादा तेरे वादा। दरअसल किशोर कुमार को लगता था कि ये गाना रफी साहब ज्यादा अच्छे से गा सकते हैं, लेकिन राजेश खन्ना की जिद के आगे किशोर कुमार को हार माननी पड़ी और उन्होंने इस गाने को पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी एक लंबे अरसे तक काम किया। राजेश खन्ना एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ ही बहुत हम्बल भी थे, सबकी हेल्प भी करते थे, और जब किशोर कुमार की डेथ हुई तो उन्होंने उनकी फैमिली का बहुत ख्याल रखा। जो भी राजेश खन्ना के साथ काम करता उनकी तारीफ करता। उन दिनों राजेश खन्ना गुरु दत्त को बहुत पसंद करते थे। हाँ, मेरा इंतजार तो होगा। राजेश खन्ना के कॉलेज के एक दोस्त थे रवि कुमार, जो आगे चलकर जितेंद्र कुमार बने। उन्होंने साथ में लगभग 3 फिल्मों में भी काम किया। वो दौर था राजेश खन्ना का जब उनके अंदाज के सब दीवाने थे, यहाँ तक उनकी ड्रेसिंग सेंस का स्टाइल भी सब कॉपी करते थे, चाहे वो ओवरसाइज चश्मा हो, गुरुदत्त कुर्ता हो, या उनका सूट पैंट का स्टाइल हो। और फिल्म आनंद का कुर्ता की डिमांड तो इतनी होती कि स्टॉक ही खत्म हो जाते। राजेश खन्ना की अदायगी के तो सब दीवाने थे ही, लेकिन कभी कभी लोग उनसे ऐसे जुड़ जाते तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि राजेश खन्ना एक्टिंग कर रहे हैं। आनंद में जब उनकी ओवर स्क्रीन डेथ हुई तो हर किसी की आंखें नम हुई थी। ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार का बंगला डिम्पल बहुत पसंद था। जब उन्होंने वो बंगला बेचा तो राजेश खन्ना ने वो बंगला तुरंत ही खरीद लिया। उन्होंने उसका नाम बदलकर आशीर्वाद रखा। उनकी एक फिल्म थी हाथी मेरे साथी, जो सुपर डुपर हिट हुई थी, और अभी भी इस फिल्म के नाम रिकॉर्ड है लॉन्ग रनिंग का। राजेश खन्ना की फिल्में हिट पे हिट हो रही थी और वो हाई पेइंग एक्टर बन गए थे। राजेश खन्ना जब पर्दे पे रोमांटिक किरदार निभाते तो लड़कियां पागल हो जाया करती थी। राजेश खन्ना को प्रिंस ऑफ रोमांस कहा जाता था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई अंजू महेंद्रू की। दोनों का रिश्ता लंबे वक्त तक चला, करीब 7 से 8 साल तक। लेकिन जब राजेश खन्ना ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया तो अंजू ने मना कर दिया। वजह थी अंजू महेंद्रू अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। राजेश खन्ना ने कई महीनों तक उनका इंतजार किया, लेकिन अंजू वापस नहीं आई। फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई डिम्पल कपाड़िया की, जो फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी। उस समय उनकी एज थी 16 साल। राजेश खन्ना को डिम्पल एक नज़र में पसंद आ गई थी और तब उन्होंने डिम्पल से शादी के लिए पूछा तो डिम्पल ने झट से हाँ कर दी, क्योंकि डिम्पल राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। राजेश खन्ना की शादी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री शामिल हुई। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
लेकिन शादी में सबसे ज्यादा चर्चा राजेश और डिंपल की एज गैप की थी। राजेश डिंपल से लगभग 14 साल बड़े थे। उनकी शादी में एक और वाकया ऐसा हुआ जो चर्चा में रहा। दरअसल राजेश खन्ना ने अपनी बारात अंजू के घर के सामने से निकाली थी और ये इंडिकेट करता था कि कहीं ना कहीं राजेश खन्ना अंजू से बहुत प्यार करते हैं। शादी के बाद डिंपल को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि वो इस बात से खुश थी कि उनकी शादी राजेश खन्ना से हुई है, जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि अगर वो जिस रास्ते से गुजर जाएं तो लड़कियां उस जगह की धूल अपनी मांग भर लिया करती थी। उनके बंगले पर खून से लिखे हुए खत आते थे जिसमें लिखा होता कि मैंने आपकी फोटो से शादी कर ली है और बस आपकी हो गई हो। अगर उनकी कार कहीं पार्क्ड होती तो उसे चूम कर लाल कर दिया करती थी। ये वो दौर था जब कहा जाता ऊपर आका और नीचे काका। उनकी लोकप्रियता से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी रहा जब लोगों की जान बचाने के लिए राजेश खन्ना को अपनी शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ी थी। दरअसल हुआ यूं कि कटी पतंग का एक सीन हावड़ा ब्रिज के पास होना था। जब लोगों को पता चला कि शूटिंग है तो पहले ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और डर था कि ब्रिज कहीं टूट न जाए। इसे देखते हुए शूटिंग को कैंसिल करना पड़ा। धीरे धीरे राजेश खन्ना की चमक फीकी पड़ने लगी, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल। वजह रही उनका अहंकार। बात इतनी बिगड़ गई थी कि शादी के 11 साल बाद डिंपल उन्हें छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। उन्होंने तलाक तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो दोनों अलग अलग ही रहे। उनके 2 बच्चे हुए, ट्विंकल खन्ना और रिंकू खन्ना। राजेश खन्ना इन सब से डिप्रेशन में जा रहे थे। उनकी जिंदगी में, उनके खालीपन में उनके साथ शराब भी शामिल हो गई और शराब और अकेलेपन ने उनकी जिंदगी के उन पुराने सुनहरे दिनों को धुंधला कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने का भी ट्राई किया था। इंडस्ट्री में उनके कई दोस्त रहे जिन्हें राजेश खन्ना बहुत मानते थे, जिनमें से एक नाम रहा मुमताज का। राजेश खन्ना और मुमताज ने 100% हिट फिल्में दी थी। 19 के करीब में कुछ ऐसे रूमर्स भी आए कि राजेश खन्ना टीना मुनीम को डेट कर रहे हैं और टीना उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना ने साफ साफ कह दिया था कि वे डिंपल को तलाक नहीं देंगे और ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। राजेश खन्ना 1992 से 1996 तक राजनीति में भी शामिल रहे। वो दिल्ली से सांसद चुने गए। वो राजीव गांधी के काफी करीब रहे थे। राजेश खन्ना को बेहतरीन कार कलेक्शन के लिए भी जाना जाता है। उनके नाम 74 गोल्डन जुबली और 22 सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड भी है। वो 14 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट हुए। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। राजेश खन्ना का ऑरा ऐसा था कि इंडिया में उन्हें सभी धर्म के लोग प्यार करते थे। इसके अलावा विदेशों में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। जीवन के आखिरी समय में उन्हें कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया, लेकिन ये बात उनकी फैमिली मेंबर को ही पता थी। काका को जब लगने लगा कि वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे तो उन्होंने आखिरी बार अपने बंगले के बाहर आकर हाथ हिलाया और फैंस के मुस्कुराते चेहरों की तस्वीर अपने आंखों में लेकर वापस चले गए। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। उसी दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो वापस अपने बंगले में जाएं और अंतिम सांस वहीं लें। और लगभग 1 महीने बाद ही वो मनहूस तारीख आई, यानी कि 18 जुलाई 2012, जब सबके चहेते स्टार ने अंतिम सांस ली और सबको रोता हुआ छोड़ गए। उनके जाने की खबर जब लोगों को हुई तो सभी रो पड़े थे। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उनके फैंस उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। लगभग 9 लाख से ज्यादा लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। राजेश खन्ना पंचतत्व में विलीन हो गए। वो कहते थे, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, जो उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। उनका नाम, उनका ऑरा, उनकी फिल्में हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर रहेंगी। वो आनंद जो कभी मरा नहीं बल्कि हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। उनके जैसा ना कोई है और ना होगा। राजेश खन्ना की ये जर्नी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप इससे कुछ भी इत्तेफाक रखते हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।